आप कि मैं यादव हूँ तो मैं अखिलेश वाला हूँ, मैं बरिया हूँ तो मैं भाजपा वाला हूँ, मैं चमार हूँ तो मैं बसपा वाला हूँ। तो वही तो बात है ना, जातिवाद तो मुझे 10 साल में पूरी कायाकल्प हो गया बनारस का। जो भी यहाँ बना, रिंग रोड बना, रोपवे भी बन रहा है। जो जीतना कांग्रेस क्या देख रही है? हमारे मोदी जी ने एक एजेंडा जारी कर दिया कि 400 सीट, और कांग्रेस यही मार खा गई कि वो तो अब ये तो 400 सीट पे लड़ रही। अभी आप बुदौलिया चले जाइए, तमाम हमारे दक्षिण भारत की माताएं बहनें आई हुई हैं, सब 10-15 लाख का जेवर पहन घूमती है, कोई कुछ नहीं समझ में आता। कैसे हैक हो गया? अरे कैसे हैक हो गया? कैसे ईवीएम हैक हो गया? आप ये बताइए, अगर इतनी सरकार जीत रही है तो कैसे ईवीएम हैक हो गया? आज जितना बच्चा नौकरी नहीं पा रहा, पढ़ने के बाद PhD करने के बाद नहीं पा रहा, उतना लोग पेंशन मिल रहा है, 1 लाख नहीं करता सब बढ़िया। देखिए, स्कैम हर जगह है, चोर तो हर जगह है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी बहुत शुद्ध पार्टी है। मैं हूँ बनारस में, बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं देख रहा था कि बनारसी घाट का माहौल भी देख रहे थे। एक बार कैमरामैन से कहेंगे घुमा के दिखा दे। आप देख सकते हैं रात के 11:30 बजे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, और इस भीड़ की तरीके से जानते हैं क्या बीजेपी का यहाँ पे माहौल है। क्या मोदी जी तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और सांसद बनते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मोदी जी का 2 टर्म यहाँ से पूरा हो गया, तीसरे के लिए प्रत्याशी यहाँ से, तो यहाँ बनारस की जनता उनको तिवारा क्यों भेजे सदन में? क्या काम किया यहाँ से जो जनता जानना चाहती है? आप यहाँ बनारस के लिए इतना काम हुआ है। जो भी लोग वाराणसी में होंगे, आप कहीं किसी से पूछें, 10 साल में पूरी कायाकल्प हो गया बनारस का। जो भी यहाँ बना, रिंग रोड बना, रोपवे भी बन रहा है, जो दुनिया का दूसरे नंबर का रोपवे बन रहा है। शहर की गलियाँ पतली पतली थी, आज कहीं गंदगी आपको नहीं मिली। स्वच्छ भारत में कई बार इसको पुरस्कार मिल चुका बनारस को। सारी चौड़ी सड़कें आपने कल DLW से देखा होगा, लगता ही नहीं कि आप उसी बनारस में जहाँ से 5 साल 10 साल पहले आप रहते थे। तो और दूसरी बात, इतना विकास हुआ, टूरिस्ट सेंटर इतना बड़ा हब बन गया है कि अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं और विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जाएंगे तो आपको किसी भी दिन आपको 2 घंटे 3 घंटे से पहले दर्शन नहीं होगा। अच्छा, सरकार, बीजेपी सरकार के रहते हुए इन 7 साल हो गया योगी जी को, 10 साल हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। बनारस में जिस तरीके से कहा जाता है रात भी है दिन भी है, तो यहाँ पे बताइए सुरक्षा के मामले में लोग कितना महफूज समझते हैं? सुरक्षा ये स्थिति है, आज से 10-12 साल पहले हम लोग खुद जेंट्स लोग, लेडीज़ की बात छोड़िए, लोग 9-10 बजे के बाद हम लोग जहाँ रहते हैं विश्वविद्यालय के पास, कोई निकलता नहीं थे डर के मारे, इतना भय था लोगों को। आज की डेट में अभी आप बुदौलिया चले जाइए, तमाम हमारे दक्षिण भारत की माताएं बहनें आई हुई हैं, सब 10-15 लाख का जेवर पहन घूमती है, कोई कुछ नहीं समझ में आता। मतलब अपराधीकरण पे लगाम लगा है, छीना झपटी ना, अरे बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर है। अब इतनी बड़ा पॉपुलेशन है, जनसंख्या, कहीं एक आध कभी हो गया लेकिन बड़ा ना कोई हत्या हो रही, ना कुछ हो रहा। आए दिन हत्याएं होती थी, कोई दिन नहीं रहता। ये तो हो गया थोड़ा विकास की बात। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं रोजगार के मामले में। बनारस में रोजगार के लिए, बच्चों के लिए ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ के लोग यहीं पे काम करें? देखिए, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया है, और जब विकास हुआ, टूरिस्ट डेवलपमेंट हुआ, उससे रोज़गार, स्वतः रोज़गार मिला लोगों को। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल पाए अभी उतने, अभी उम्मीद भी नहीं थी, अभी इस बार मैनिफेस्टो में भी नहीं दिया, सभी पार्टियों ने दिया, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी नहीं आया कि हम इतना रोज़गार दे देंगे, कोई हम 5 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे। तो जो वर्तमान में जो व्यवस्था सरकार की, ये चाहते हैं सशक्त भारत बने, अपने आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोग, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, स्वयं लोग पढ़ लिख के बड़े निवेश करें लोग। अभी निवेश करने तमाम लोग आ रहे हैं, विश्व के बाद निवेश करने की क्षमता नहीं, पब्लिक, यहाँ की पब्लिक जो निवेश करने वाले हैं लोग, उनको विदेश से लाया जा रहा है, देश के लोगों को लगाया जा रहा है। निवेश करें, वहाँ हम नौकरी देंगे आपको, एक भी मैनिफेस्टो में नहीं देगा, हम सरकारी नौकरी आपको देंगे। ये सरकारी नौकरी से क्या परहेज है आप लोगों को? सरकारी नौकरी से परहेज, सरकार के पास इतना फंड नहीं, इतनी व्यवस्था नहीं रह जाएगी, अगर भाई फिर दे देंगे स्थिति गड़बड़ा जाएगी। सबको जिंदगी पर पेंशन दीजिए। आज जितना बच्चा नौकरी नहीं पा रहा, पढ़ने के बाद PhD करने के बाद नहीं पा रहा, उतना लोग पेंशन मिल रहा है 1,75,000। तो ये तो स्थिति ठीक नहीं ना। आप OPS की बात कर रहे हैं, जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात, कई लोग अभी रामलीला मैदान पे बैठ गए थे जाके लोग। आप लोगों ने भी नहीं कहीं चर्चा की OPS की, और ना अपोजिशन वाले नहीं, ओल्ड पेंशन में नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा होगा रेलवे में रिजर्वेशन छूट मिलता था, किसी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। ऐसी बहुत सी पार्टियां जिनको उठाना चाहिए था ऐसा मुद्दा, पता नहीं क्या बात है। ओल्ड पेंशन में एक भी आदमी नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड है ओल्ड पेंशन की। भाई 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी गई है, आज पेंशन कहीं दे नहीं रहे हैं। ये तो रोज़ कहते हैं कि हमारा MPF बढ़ रहा है, तमाम रोज़गार मिला, प्राइवेट सेक्टर तो मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल नौकरी नहीं। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्राइवेट को बढ़ावा नहीं दे, प्राइवेट को इससे बढ़ावा दिया जा रहा है वर्तमान में। प्राइवेट को निश्चित बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है। आप
क्या नाम भैया आप रहिएगा हमारे साथ। अर्जुन जायसवाल। तो जायसवाल जी, जैसे सर कह रहे हैं कि बनारस में काफ़ी काम हुआ है, हर चीज़ों में लोगों को मतलब सुविधाएं दी गई हैं, अपराधीकरण पे लगाम लगा है, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है भाजपा के कामों में? देखिए, सच्चाई तो कामों में है। आत्मनिर्भर बनाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। आत्मनिर्भर होने से क्या होता है ना, जैसे अगर हम कम से कम ये तो नहीं है ना कि हम किसी एक चीज़ पे इस्टेब्लिश है कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है, कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि हम खुद का धंधा कर सकते हैं, खुद का व्यापार कर सकते हैं। रही बात आपराधिक या फिर जो चीज़ें गुंडागर्दी है, उस पर भी रोक टोक आया है। हम भी पिछले 2011 से बनारस में हैं। बनारस में हैं हम। CHS से क्लासिंग किए, हमारा क्लास 12 वहाँ से पास आउट है। 2011 से हैं, 3 साल आप उधर का जोड़ लीजिए। 2014 के बाद से प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, यहाँ के सांसद भी हैं। कितना बदलाव दिखा उन 3 सालों में, इन 10 सालों में? जी, 3 सालों में बदलाव बहुत दिखा है। टोटल 14 सालों में जो बदलाव दिखा है वो बहुत दिखा है। पहले 80 घाट की बात कर लेते हैं। पहले 2011 में ही ये 80 घाट इतना नहीं था, यहाँ पर मट्टी लगी हुई थी, हम भी आते थे। और यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं ये इतना जागरूकता या लोगों की चहल पहल वो नहीं थी पहले। लेकिन अभी क्या है कि जो मोदी जी के आने के बाद चीज़ों को बनाया गया, उसको प्रोटलाइज किया गया, वो चीज़ें अच्छी हैं। और रही बात रोज़गार की, हम मानते हैं हमारे सरकार में, भाजपा की सरकार में गवर्नमेंट रोज़गार नहीं है, लेकिन हाँ आप निजी कार्य, निजी रोजगार आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे उपयोग है, बहुत सारे लोन लेने की सुविधाएं हैं जो आप लेके आप रोजगार कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं सर आपसे कि आप लोग 400 की बात कर रहे हैं, अब आपके 400 पे विपक्ष, एक मिनट, 400 आप लोग बात कर रहे हैं, विपक्ष 400 आप इसलिए बात कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, क्योंकि 3/4 बहुमत चाहिए, इसीलिए आप लोग 400 की बात कर रहे हैं। आप लोग संविधान में ऐसा क्या बदलने वाले हैं कि विपक्ष परेशान है इतने? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान अभी आपने देखा प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि अगर हम लोग को तो छोटे कार्यकर्ता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था अगर अम्बेडकर जी भी आ जाए धरती पर दोबारा, आज वो भी संविधान नहीं चेंज कर सकते हैं, वो भी आरक्षण को हटा नहीं सकते हैं। रोज आता न्यूज में आरक्षण पे बात कर रहे हैं, तो आरक्षण पे लालू जी कहें कि जो है मुस्लिम आरक्षण देंगे, उसी में आ रहे, तो ये कभी संभव ही नहीं है। भारत ऐसी जनता इतनी जागरूक है। एक बार आरक्षण जो दिया जा रहा है, आज मंडल कमंडल आपने जिक्र सुना होगा, आज स्थिति क्या देश में हो रही है आरक्षण का, वो ये तो संभव ही नहीं है भारत उसमें। मुस्लिम आरक्षण देना ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, देना आरक्षण अच्छी बात है। आज ऐसे बात की है कि 400 सीट हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है ना। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब आपने सर से पूछा, अभी आपने सर से पूछा 400 सीट, आप एक बात बताइए कि चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, 400 सीट या जीतना? कांग्रेस क्या देख रही है? हमारे मोदी जी ने एक एजेंडा जारी कर दिया कि 400 सीट, और कांग्रेस यही मार खा गई कि वो तो अब ये तो 400 सीट पर लड़ रही है, उन्हें जीतना है नहीं, उन्हें तो मोदी को हराना है। मोदी को हराना क्यों है? आप तो पहले जीतिए, तो आप अपना सीट तो बचाइए, आप अपनी जमानत तो बचाइए। क्या बात कर रहे हैं आपके राजीव गांधी, क्या बात कर रहे हैं? जहाँ भी है वो गलत है। राहुल गांधी, राजीव गांधी जो भी हैं, कांग्रेस जहाँ भी बात करें वो गलत बात कर रही है। मोदी जीतेंगे, आप चाहे जैसे भी कर लीजिए, चाहे वो बनारस हो, चंदौली हो। हम चंदौली के निवासी हैं, हमारे अमरनाथ पांडे हमारे सांसद बनेंगे, और वो बनेंगे चाहे आप जो भी कर लीजिए। मोदी ने एक एजेंडा जारी कर दिया कि नहीं हम 400 सीट मतलब आप एजेंडा भी सेट करेंगे, आप ही मोदी एजेंडा कर दिए, तो ये तो अपोजिट को निर्धारित करना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मोदी ने एक जब रैली शुरू हुई तो उन्होंने एक धारण कर दिया कि मैं 400 सीट में जीतूंगा। तो अपोजिट क्या करना चाहिए? अपोजिट को ये करना चाहिए कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। उन्हें 400 सीट से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट क्या करना है, नहीं मोदी 400 सीट नहीं पाएंगे, मोदी ये नहीं करेंगे, मोदी वो नहीं। अरे मोदी क्यों नहीं करेंगे? मोदी को तो भरमाना है, वो भरमा दिए आपको, आप लड़ते रहिए दूसरों से। अखिलेश यादव आज आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, मार रहे हैं, आप लोग पीट रहे हैं, कन्नौज में घूम रहे हैं। कहाँ? ये तो सब कहेगा, सब कहेगा। अब देखिए, मैं आपको जातिवाद के बता दे रहा हूँ, मैं एक बनिया हूँ। अब बनिया चाहे जैसा भी कर ले, बनिया चाहे सपा को वोट दे दे, चाहे बसपा को वोट दे दे, कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे आप बीजेपी को वोट दिए। मैं बनिया हूँ। अभी एक यादव खड़ा हो जाए, यादव समाज का बंदा खड़ा हो जाए, वो कहेगा नहीं मैं भाजपा को वोट दिया हूँ। कोई कह दे कि नहीं भाजपा को वोट दिया है, वो कहेगा तू सपा को वोट दियो। अभी मैंने पूछा था एक यादव जी से ही पूछा था, अभी हमारे पास वीडियो भी अभी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए मोदी सरकार से कितना खुश है, तो कहे मैं खुश तो बहुत हैं, विकास बहुत किए हैं, लेकिन मैं यादव हूँ इसलिए मैं अखिलेश वाला हूँ। तो अखिलेश, तो बस वही बात है, ये आपको आप खुद जवाब दे दिए आप कि मैं यादव हूँ तो मैं अखिलेश वाला हूँ, मैं बनिया हूँ तो मैं भाजपा वाला हूँ, मैं चमार हूँ तो मैं बसपा वाला हूँ।
तो वही तो बात है ना, जातिवाद तो यही आ गई ना। अब अभी अभी मोदी जीत जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। कैसे कर ही ले रहा हैक तो कैसे हैक हो गया? हैक तो कर अरे कैसे हैक हो गया? कैसे ईवीएम हैक हो गया? आप ये बताइए, अगर इतनी सरकार जीत रही है तो कैसे ईवीएम हैक? राहुल गांधी क्यों नहीं ईवीएम हैक कर ले रहे हैं? क्या उनके पास उसके पैसा नहीं है? जो इटली में नागरिकता उनके पास है वो पैसा नहीं रखे हैं, अनहद पैसा उनके पास है। जो मेरे यहाँ एक सगलनिया विधानसभा जानते होंगे, ज़्यादा नाम सुने होंगे, हमारे देवेंद्र प्रसाद मुन्ना है, 2 करोड़ रुपए दिए थे जब विधायक को चुनाव हुआ था, तो काहे नहीं जीत लिए वो? तो रायबरेली से भी आ गए हैं राहुल गांधी, अब तो कह रहे हैं कि अब तो भाजपा कहीं से भी आ जाए, वो कहीं से भी आ जाए, सरकार नहीं बननी है उनकी। सरकार बनेगी बीजेपी की, चाहे वो कुछ भी कर ले, एड़ी छोटी की जोड़ भी लगा लेंगे तो भी डरे हैं कि उनके नेताओं को जेल भेज रहे हैं और जीतने में लगे हुए हैं। तो जेल तो भेजा जाएगा ना। अगर आप अवैध काम करेंगे, अगर आप स्कैम करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही आप। तो बीजेपी में नेताओं में कोई स्कैम नहीं करता, सब बढ़िया। देखिए स्कैम हर जगह है, चोर तो हर जगह है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी बहुत शुद्ध पार्टी है। देखिए क्या है ना कि 3 तरह की पार्टी होती है, एक अपर लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। तो अपर लेवल मिडिल लेवल तो बहुत बढ़िया है, गलती लोअर लेवल में है। जो हमारे साथ है, हमारे लोग जमीनी स्तर पे नेता हैं, वो गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो हमारे हायर लेबर और लोअर लेबर है, मिडिल लेबर है, वो बहुत सही है। अगर हमें सुधरना है, हमें आपस में लोगों को सुधारना होगा, ताकि हम सुधरे, अंकल जी सुधरे, भैया सुधरे। जब हम लोग सुधर जाएंगे तो हमारी पार्टी ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। तो लोअर लेबर